हेलो दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है इस चैनल पे। और आज मैं लेकर आया हूँ एक सुपर हीरो हॉरर मूवी द न्यू म्यूटेंट्स। दोस्तों ये मूवी रिलीज हुई थी 4 सितंबर 2020 में और इसकी IMDb रेटिंग है 5.3। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जॉश बून ने और मूवी के मेन कास्ट हैं ब्रू हंट एज डेनियला टेनी मूनस्टार, मासी विलियम्स एज रेन सिंक्लेयर, एलिस ब्रागा एज डॉक्टर सिसिलिया राइस। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मूवी की शुरुआत होती है एक कॉटेज में जहां डैनी अपने कमरे में सो रही है और तभी एक धमाके के झटके से उसकी नींद खुलती है और उसके पिता उसे कमरे से बाहर निकालते हुए सड़क पर आ जाते हैं। सड़क पर काफी अफरा तफरी का माहौल है और सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। वहां बर्फ गिर रही है और किसी वजह से वहां एक्सीडेंट हो रहे हैं। विलियम डानी को जंगल के एक पेड़ के खोखले तने में छुपाकर लोगों की जान बचाने के लिए वापस चले जाते हैं। तभी किसी चीज के गुर्राने और उनकी चीखों के बाद विलियम की डेड बॉडी डानी के सामने आकर गिरती है, जिससे वो बहुत डर जाती है। वो चीज डैनी का पीछा करती है और तभी डैनी का पैर फिसल जाता है और लुढ़कते हुए नीचे आकर एक पत्थर से उसका सर टकराता है और वो बेहोश हो जाती है। डैनी की आंख एक फैसिलिटी के बेड पर खुलती है जहां उसके हाथ को बेड से हथकड़ियों से बांधा गया है। वो आसपास का कमरा देखती है और मदद के लिए चिल्लाती है। वहां डॉक्टर सिसिलिया राइस आती है और उसे शांत कर उसे बताती है कि वहां एक भयानक टॉर्नेडो आया था जिसकी वजह से वहां के सभी लोग मारे गए हैं। लेकिन डैनी को विश्वास नहीं होता क्योंकि उसने गुर्राने की आवाज सुनी थी और डॉक्टर राइस उसे बताती है कि ट्रॉमा के असर से उसे वहम हुआ है। वो डैनी को बताती है कि वो एक म्यूटेंट है जिसका पता आमतौर पर प्यूबर्टी के बाद पता चल जाता है, लेकिन डैनी को 13 साल बाद पता चला और उसे उसकी म्यूटेंट की शक्तियों के चलते ही ढूंढकर इस फैसिलिटी में लाया गया है जहां उसे उसकी पावर को कंट्रोल करना सिखाया जाएगा ताकि वो खुद के लिए और किसी और के लिए खतरा ना बने। डॉक्टर एस उसे ये भी बताती है कि यहाँ उसकी तरह और भी बच्चे हैं और वो यहाँ पर सेफ है। अगले दिन डॉक्टर एस एक रूम में सैम, इलियाना, रॉबर्टो और रेन के साथ हैं और वो उनसे उनके म्यूटेंट होने के पहले एनकाउंटर के बारे में पूछती है। डैनी के वहां आने के बाद रेन बताना शुरू करती है। वो बताती है कि पहली बार उसे उसकी पावर यूज करने में खुशी हुई थी, लेकिन साथ ही उसे पछतावा भी था। वो अपने गुनाह कबूल करने एक चर्च में गई जहां उसे उसकी पावर यूज करके दिखाने के लिए कहा गया और जब उसने ऐसा किया उसे विच करार देकर उस पर अत्याचार किए गए। दरअसल यहाँ रेन की पावर है कि वो भेड़िए में तब्दील हो सकती है और जहां से वो आई है वहां बहुत ही स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट है और म्यूटेंट होने को विच क्राफ्ट की तरह देखा जाता है। रेन की बात खत्म होते ही इलियाना बदतमीजी कर बैठती है और डॉक्टर राइस उसे डैनी को फैसिलिटी दिखाने के लिए कहती है। वो लोग फैसिलिटी के बाहर गार्डन में आ जाते हैं जहां इलियाना डैनी को कहती है कि यहाँ कोई भी बाउंड्रीज या गार्ड्स नहीं है और तुम यहाँ से भाग सकती हो। इलियाना बहुत ही एरोगेंट है और उसका बर्ताव डैनी के प्रति सही नहीं होता। डैनी वहां से दूर भागती है लेकिन थोड़ी ही दूर जाकर एक इनविजिबल फोर्स फील्ड से टकराती है। ये देख इलियाना बहुत ही खुश होती है और डैनी जैसे ही उसे सबक सिखाने के लिए आगे बढ़ती है वो वहां से गायब हो जाती है और डैनी बस चिड़चिड़ा कर रह जाती है। डैनी क्लॉक टावर की बेल की आवाज सुन क्लॉक टावर में सुसाइड के उद्देश्य से जाती है, लेकिन रैन वहां आकर उसे रोक लेती है और दोनों की दोस्ती हो जाती है। रैन उसे वहां सैम द कैनन बॉल की पावर के बारे में बताती है जो जेट स्पीड से उड़ सकता है और ऐसा करते वक्त वो एक इनपेनिट्रेबल फोर्स फील्ड अपने आसपास बना लेता है। वो केंटकी में पैदा हुआ, वहीं पला बड़ा और अपने पिता के साथ माइन में काम करता था। रैन बताती है कि रॉबर्टो ब्राजील की एक रिचेस्ट फैमिली से आया है। उसकी कोई पावर्स तो है लेकिन वो क्या है वो अभी किसी को मालूम नहीं है। वहीं रात हो चुकी है। रैन और डैनी अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं इलियाना भी अपने कमरे में है। सैम और रॉबर्टो वॉशिंग रूम में हैं जहां वो आपस में बात कर रहे हैं। वहीं डॉक्टर रेस कैमरे से सभी पर नजर रखे हुए हैं। तभी डैनी को नींद में एक्सीडेंट के सपने आते हैं और उसकी साइकिक एनर्जी बढ़ने लगती है। रॉबर्टो के जाते ही सैम को सामने वॉशिंग मशीन से आवाज आती है और जैसे ही वो उस पर हाथ रखता है वो माइन में पहुंच जाता है जहां उसके पिता काम कर रहे हैं और जैसे ही उस पर हमला होता है वो विजन से बाहर आ जाता है और पीछे मशीन से टकराता है जिससे उसे चोट लगती है। अगले दिन सैम अभी भी नाइटमेयर से परेशान है और अपने पिता की डेथ के लिए खुद को दोषी मान रहा है। दरअसल सैम की पावर्स माइन में ही आई थी जहां उसकी पावर की वजह से हुए हादसे से माइन कोलैप्स हो गई थी और उसके पिता और काफी वर्कर्स वहां मारे गए थे। अगले दिन इलियाना फिर से डैनी को बुली करती है जिससे दोनों की बहस इतनी बढ़ जाती है कि उनमें हाथापाई हो जाती है और इलियाना डैनी पर अपनी पावर से अटैक कर देती है, जिसे समय रहते डॉक्टर राइस डैनी पर फोर्स फील्ड यूज कर उसे बचा लेती है और वो दोनों को सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देती है। और यहाँ पता चलता है कि डॉक्टर राइस भी म्यूटेंट है। डैनी इलियाना को अपने पपेट लॉकहेड से बात करते हुए सुनती है और यहाँ इलियाना की बैक स्टोरी की एक झलक मिलती है। इलियाना को बचपन में एक स्पेशल फैसिलिटी में रखा गया था जहाँ अटेंडेंट्स स्माइली फेस पहनते थे और उन लोगों का बर्ताव बच्चों से बुरा था
था, जिससे बचने के लिए इलियाना मैजिकल डायमेंशन में चली जाती थी और वो अपनी पावर्स वहीं से लेती है। डैनी अपने कमरे में सो जाती है और वहाँ बर्फ गिरने लगती है और सपने में वो खुद को जंगल में पाती है जहाँ खून बर्फ बनकर गिर रही है और वहाँ एक बड़ा बेयर आता है जिसकी आंखें लाल हैं और वो चीखकर उठ जाती है। डॉक्टर रेस को कैमरे में एनोमली मिलती है और वो रूम चेक करती है जहाँ डैनी के ऊपर खून होता है। डॉक्टर रेस को कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन मिलते हैं डैनी पर और भी टेस्ट करने के लिए और वो उसका ब्लड सैंपल लेती है और वो डैनी को बताती है कि जब वो अपनी पावर्स को कंट्रोल करना सीख जाएगी तो वो डॉक्टर राइस की सुपीरियर की फैसिलिटी में जा सकती है। रैन चर्च में कन्फेशन करने के लिए जाती है और उसे भी वहाँ विजन आते हैं जिससे डर कर वो प्रे कर अपने कमरे में आ जाती है। इलियाना डॉक्टर राइस के सो जाने पर एटिक में जा रहे हैं और सैम डैनी और रैन को इनवाइट करता है। वो लोग एटिक में आकर लाइट डिटेक्टर लगाकर ट्रूथ इंडिया का गेम खेलते हैं। डैनी बताती है कि उसके पिता ने उसे डेमन बेयर की कहानी सुनाई थी। हर इंसान के अंदर दो तरह के बेयर होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। गुड बेयर लव, कंपैशन, ट्रस्ट पर जिंदा रहता है। इविल बेयर फियर और इनसिक्योरिटी पर जिंदा रहता है और ये लड़ाई चलती रहती है। इलियाना बताती है कि वो इस फैसिलिटी में इसलिए आई है क्योंकि उसने 18 लोगों को अपनी पावर से मार दिया था और वो यहाँ पर सबसे पावरफुल है। डॉक्टर रेस उनकी सभी बातें कैमरे में सुन लेती हैं। अगले दिन सैम डॉक्टर रेस को बताता है कि वो घर जाना चाहता है क्योंकि उसे इस फैसिलिटी में नाइटमेयर दिख रहे हैं और इलियाना को डैनी पर शक है। अगले दिन इलियाना डॉक्टर रेस की कॉफी में नींद की दवा मिलाकर उसे फिर सुला देती है और वो सब फैसिलिटी में पार्टी करने लगते हैं। यहाँ पर सभी को लगता है कि डॉक्टर रेस की सुपीरियर एक्समैन है। यहाँ पर उनके पावर्स की कंट्रोल सीखने के बाद उन्हें एक्समैन में रिक्रूट कर लिया जाएगा। पार्टी के बाद रैन डैनी को लेकर वेंट्स के थ्रू बाहर आ जाती है और वो बारिश की बूंदों को फोर्स फील्ड पर गिरते हुए देखती हैं जो बहुत ही खूबसूरत होता है। वहीं सैम रॉबर्टो को माइन के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। सैम के जाने के बाद रॉबर्टो अकेला होता है और उसे किसी के गाने की आवाज आती है। वो स्विमिंग पूल में इलियाना को देखता है और वहाँ वो साथ टाइम स्पेंड करते हुए क्लोज आ जाते हैं। रॉबर्टो इलियाना को बताता है कि जब वो अपनी गर्लफ्रेंड के क्लोज हुआ वो अपनी पावर से इतना गर्म हो गया कि उसकी गर्लफ्रेंड जलकर मर गई और इसलिए वो डरता है। वहीं इलियाना अपने कमरे में है और रॉबर्टो इल्यूशन का शिकार हो रहा है। तभी स्विमिंग पूल से रॉबर्टो की गर्लफ्रेंड निकलती है जो आग में जल रही है और रॉबर्टो डर कर पूल से बाहर निकलता है। तभी फैसिलिटी के अलार्म बजने लगते हैं। डैनी और रैन फैसिलिटी की ओर भागते हैं। वहीं डॉक्टर रेस की नींद भी खुल जाती है। वो सभी पूल की तरफ भागते हैं जहां रॉबर्टो अपनी पावर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है और उसका पूरा शरीर जल रहा है। डॉक्टर रेस उसे पूल में धकेल कर शांत करती हैं। रॉबर्टो डरकर फैसिलिटी से जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन डॉक्टर रेस उसे जाने नहीं दे सकती। इस पर रॉबर्टो कहता है कि इलियाना ने उसे मारने की कोशिश की। डॉक्टर रेस उसे बताती है कि वहाँ इलियाना नहीं थी। इलियाना डॉक्टर रेस को कन्फ्रंट करती है। डॉक्टर रेस उसे फिर सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में डाल देती है। डॉक्टर रेस डैनी की पावर जानने के लिए उसे सेडेटिव देकर एक्सीडेंट के बारे में पूछती है। डैनी बताती है कि उस रात वहाँ डेमन बेयर का हमला हुआ था और सबकॉन्शियसली वो अपनी पावर को यूज करने लगती है। वो इलियाना की मेमोरी में जाती है जहाँ उसे उसके बचपन में रखा गया था और वहाँ पर हो रहे बर्ताव से वो परेशान होने लगती है। वहीं इलियाना के सॉलिटरी रूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और सामने दीवार पर स्माइली मैन की ड्राइंग बनी हुई होती है। रैन बाथरूम में नहा रही होती है कि उसे दरवाजा खुलने की आवाज आती है और बाहर से एक पादरी आता है जिसके चेहरा फटा हुआ होता है। रेन ये देखकर डर जाती है और भागने के लिए ट्रांसफॉर्म हो ही रही होती है कि पादरी उसे पकड़कर उस पर गर्म लोहे से डब्ल्यू मार्क बना देता है जिससे वो चीखने लगती है। रेन की चीख सुन सब वहाँ जाती ही हैं कि वो बाथरूम से वुल्फ बनकर निकलती है। डॉक्टर एस उसे शांत करने की कोशिश करती है कि इलियाना डैनी को कन्फ्रंट करती है और उसकी इविल पावर के बारे में बताती है। वो उस पर अटैक कर उसे मैजिकल वर्ल्ड में ले जाती है और डैनी स्माइली फेस बन उसे वापस बाहर ले आती है जहाँ डॉक्टर एस उसे बेहोश कर देती है। डैनी इलियाना के कमरे में जाती है जहाँ वो ड्राइंग कर रही है। डैनी उसे बताती है कि वो अभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। वो मैजिकल वर्ल्ड के बारे में उससे बात करती है और इलियाना को उसका पपेट लॉकेट देती है। साथ ही इलियाना की मेमोरीज के बारे में उससे बात करती है। इलियाना अब थोड़ी सॉफ्ट हो रही है और उनका रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है। डॉक्टर एस कैमरे रूम में काम कर रही है और उसे उसकी सुपीरियर से इंस्ट्रक्शन मिलता है जिसमें डैनी को एक्सट्रीम डेंजर कहा गया है और उसके डीएनए सैंपल लेकर उसे मारने का ऑर्डर है। और ये मैसेज एसेक्स कॉर्पोरेशन से मिला है। एसेक्स कॉर्पोरेशन वही है जिसने लोगन को एडमेंटियम के क्लॉज दिए थे और वहाँ म्यूटेंट्स को हथियार के रूप में ट्रेंड और कंट्रोल किया जाता है। और यहाँ इस फैसिलिटी में इन बच्चों को किलर्स बनाने के लिए सेल्फ कंट्रोल सिखाया जा रहा है। डैनी रैन से मिलती है और उसकी कंडीशन के बारे में उससे पूछकर उसे इलियाना की मेमोरीज के बारे में बताती है और उसे लगता है कि वो यहाँ से उसी फैसिलिटी में जाएंगे। तभी वहाँ डॉक्टर रेस आ जाती है और डैनी उनके पास चली जाती है। डॉक्टर रेस रैन को वहाँ से भेज डैनी को अंदर दूसरे कमरे में ले जाती है। रैन हॉल में आती है जहाँ सैम और इलियाना है और वो उन्हें डॉक्टर रेस के बारे में बताती ही है कि उन्हें म्यूजिक सुनाई पड़ता है जिसे इलियाना जानती है जो उसके कमरे से आ रही है। वो तीनों वहाँ जाते ही हैं कि दरवाजे की परतें बदलने लगती हैं। रैन डॉक्टर रेस को
को इस बारे में बताने चली जाती है। इलियाना और सैम दरवाजा खोलकर देखते हैं कि छोटी इलियाना बेड पर है और चादर के अंदर अपनी मैजिकल वर्ल्ड में चली जाती है। तभी वहाँ स्माइली मैन आता है, जिसे देख दोनों डर जाते हैं। स्माइली मैन जैसे ही दोनों की तरफ बढ़ता है वो वहाँ से भाग जाते हैं। वहीं डॉक्टर रेस डैनी को सेडेटिव देते हुए बता रही है कि वो उसे मारने वाली है क्योंकि उसकी शक्तियाँ बहुत खतरनाक हैं और डैनी उसे कंट्रोल नहीं कर पा रही है। और डैनी हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। रैन उस कमरे में पहुंचती है जहाँ उसे कोई नहीं मिलता, लेकिन उसे डैनी की आवाज आ जाती है और वो हाफ ट्रांसफॉर्म होकर आगे बढ़ती है। वहीं इलियाना और सैम को स्माइली मैन घेर लेते हैं और सैम किसी तरह तो उनसे लड़कर इलियाना को बचा रहा है, जबकि रॉबर्टो किचन में काम कर रहा है और स्माइली मैन उसे पकड़ने आता है और वो उसे अपनी शक्तियों से दूर फेंक देता है। रैन वक्त रहते डॉक्टर रेस पर हमला कर उन्हें घायल कर देती है और डॉक्टर रेस किसी तरह रूम से निकल जाती है। डॉक्टर रेस को कॉरिडोर पर इलियाना और सैम मिलते हैं, जिनके पीछे स्माइली मैन भी वहां आ जाते हैं और डॉक्टर रेस वहां से चली जाती है। इलियाना बहुत बुरी तरह से डरी हुई है, इसलिए अपनी पावर यूज नहीं कर पा रही है और वो अपने मैजिकल वर्ल्ड में चली जाती है। सैम अपनी पावर यूज कर स्माइली मैन को मार देता है और वहां से निकलकर मेन गेट पर पहुंचता है, जहां रॉबर्टो मेन गेट की फोर्स फील्ड को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। सैम रॉबर्टो को लेकर डैनी के पास ऊपर जा रहा है, जहां सीढ़ियों से बहुत से स्माइली मैन उनकी तरफ बढ़ रहे हैं। तभी वहां इलियाना आ जाती है और अपनी मैजिकल स्वॉर्ड से सभी स्माइली मैन को मार देती है। रेन डैनी को लेकर डॉक्टर रेस के ऑफिस में आ जाती है। इलियाना, सैम और रॉबर्टो भी वहां आ जाते हैं। रेन सबको बताती है कि डॉक्टर रेस ने डैनी को मारने की कोशिश की। वहीं इलियाना अपनी फाइल पढ़कर बताती है कि ये फैसिलिटी एसए कॉर्पोरेशन की है जो उन्हें किलर बनाने की प्रिपरेशन कर रही है। डैनी कहती है कि हम साथ मिलकर यहाँ से निकल सकते हैं और इसके लिए उन्हें डॉक्टर रेस को मारना होगा। वो लोग डॉक्टर रेस को कन्फ्रंट करने जाते हैं, जहाँ उनकी हालत खराब है और उनका बहुत खून बह रहा है और वो सबको फोर्स फील्ड में कैद कर देती है। डॉक्टर रेस कहती है कि डैनी को मरना होगा क्योंकि उसकी पावर्स बहुत खतरनाक है और वो उसे मारने लगती है और डैनी का फोर्स फील्ड के अंदर हवा की कमी के कारण दम घुटने लगता है और वो बेहोश हो जाती है। तभी डेमन बेयर फैसिलिटी की फोर्स फील्ड को तोड़कर अंदर आ जाता है और दीवार तोड़कर डॉक्टर रेस को जिंदा खा जाता है, जिससे सभी फोर्स फील्ड से आजाद हो जाते हैं। लेकिन डैनी अभी भी बेहोश है। डेमन बेयर अभी भी डैनी के पीछे है क्योंकि वो डैनी का डर है। रैन और बाकी डैनी को अंदर फैसिलिटी में ले जाते हैं। इलियाना डेमन बेयर को कन्फ्रंट करने के लिए पड़ती है और अपने मैजिकल वर्ल्ड में घुसकर कंपाउंड में बियर के पीछे निकलती है और उसके साथ उसका लॉकहेड छोटा ड्रैगन बनकर आ जाता है। वो डेमन से अकेले ही लड़ रही है। वहीं रॉबर्टो, रैन, सैम डैनी को चर्च लेके जा रहे हैं क्योंकि रैन को लगता है चर्च में डेमन नहीं जा सकते। सैम इलियाना की मदद के लिए जाता है जो काफी नहीं होता और डेमन बियर चर्च के अंदर आ जाता है। तभी सैम अपनी पावर से डेमन बियर का दांत तोड़ देता है। इलियाना भी बियर से लड़ने चर्च में आ जाती है और रैन डैनी को बचाते हुए उसे जगाने की कोशिश कर रही है। डैनी ड्रीम डायमेंशन में है जहाँ उसे रैन की आवाज आ रही है और वो उसे बाहर निकलने के लिए गाइड कर रही है। डेमन बेयर इलियाना को दूर फेंक डैनी की तरफ बढ़ता है तो रॉबर्टो भी पावर अप होकर उसे कन्फ्रंट करता है, लेकिन डेमन बेयर रॉबर्टो को अपने पंजे से जमीन में दबा देता है और डेमन बेयर और डैनी के बीच सिर्फ रैन है और वो भी डैनी को बचाने के लिए उसे कन्फ्रंट करती है। रैन डेमन बेयर से लड़ती है लेकिन उसकी ताकत बहुत कम है। डेमन बेयर रैन को बालकनी में उछाल कर उसे मारने के लिए पड़ता है। सैम डैनी को डेमन बेयर के नीचे से निकाल लेता है। ड्रीम डायमेंशन में डैनी डरी हुई है और उसी खोखले पेड़ में छिपी हुई है। उसके पिता की आत्मा वहां आती है और उसे हौसला देती है कि तुम डेमन बेयर से ज्यादा ताकतवर हो और डैनी को रैन की चीखें सुनाई देती हैं। रैन डेमन बेयर के मुंह का निवाला बनने ही वाली है कि डैनी को होश आ जाता है और वो डेमन बेयर को कन्फ्रंट करती है। डैनी ने अपने डर पर काबू पा लिया है और वो डेमन बेयर को रुकने के लिए कहती है और वो उसे शांत कर अपने काबू में कर लेती है और उसे वापस भेज देती है। डेमन बेयर से लड़ते लड़ते सुबह हो गई है और इन पांचों के जीवन में एक नई सुबह हुई है। सैम फोर्स फील्ड चेक करने के लिए एक पत्थर फेंकता है जो वहां से निकल जाता है और वो लोग पास ही शहर के लिए निकल जाते हैं जो 20 मील दूर है और यहाँ पर मूवी खत्म होती है। दोस्तों, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि इस मूवी का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को प्रॉपर दे सकूं। ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।